नमस्कार, मैं डॉक्टर अमितेश शर्मा। आप हमें संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। हम लोग सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के बीएड फर्स्ट ईयर के चारों पेपर के सिलेबस के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बीएड फर्स्ट ईयर के फोर्थ पेपर के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फोर्थ पेपर है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। इसमें 5 यूनिट है। हम लोग फर्स्ट यूनिट पे चर्चा करते हैं। फर्स्ट यूनिट है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का वैचारिक ढांचा। इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है मीनिंग, डिफिनीशन एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। हमें शैक्षिक प्रशासन का अर्थ पढ़ना है, शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा पढ़नी है और शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति पढ़नी है। अगले पॉइंट में ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। हमें शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य पढ़ने हैं, उसके क्षेत्र पढ़ने हैं और शैक्षिक प्रशासन का प्रकार भी पढ़ना है। अगला पॉइंट है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। हमें शैक्षिक प्रशासन के नियम और शैक्षिक प्रशासन के कार्य पढ़ने हैं। अगला पॉइंट है थियरीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। हमें शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत को पढ़ना है। अगला पॉइंट है स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन। हमें विद्यालय प्रबंधन में कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, नीड पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है एंड प्रॉब्लम्स। हमें विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा पढ़नी है, विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं पढ़नी है, विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता पढ़नी है, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र पढ़ने हैं और विद्यालय प्रबंधन में क्या प्रॉब्लम्स, क्या समस्याएं हो सकती हैं, उन समस्याओं के विषय में भी पढ़ना है। अगला पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। हमें शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के बीच अंतर क्या है, उस अंतर को भी पढ़ना है। सेकेंड यूनिट है फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के कार्य। इस यूनिट में हमें शैक्षिक प्रशासन के कार्य से संबंधित बिंदुओं को पढ़ना है। क्या है उसमें? रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, जिसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है, हमें उसे भी पढ़ना है। आगे हमें पढ़ना है एजुकेशन कमीशन। हमें शिक्षा आयोग 1964 पढ़ना है, जिसको कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पढ़नी है।
रिगार्डिंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, हमें शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के संदर्भ में भारतीय शिक्षा आयोग 1882, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, शिक्षा आयोग 1964, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये सब पढ़ने हैं। आगे पढ़ना हमें स्कूल एज एन ऑर्गेनाइजेशन, विद्यालय एक संगठन के रूप में। विद्यालय एक संगठन के रूप में एक विद्यालय कैसे चलता है, उसकी प्रशासनिक और प्रबंधन की क्रियाविधि क्या होती है, इस सब के विषय में हम लोगों को पढ़ना है। अगला पॉइंट है एजुकेशनल प्लानिंग, शैक्षिक योजना क्या है, इसके विषय में हमें पढ़नी है। उसमें क्या पढ़ना है, मीनिंग, उसका अर्थ पढ़ना है, नेचर, उसकी प्रकृति पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव, शैक्षिक योजना के उद्देश्य पढ़ने हैं, क्वालिटीज, उसके गुण पढ़ने हैं, प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स, हमें शैक्षिक योजना के सिद्धांत और शैक्षिक योजना कितने प्रकार का होता है उसके विषय में भी पढ़ना है। अगला पॉइंट है एजुकेशनल सुपरविजन, शैक्षिक पर्यवेक्षण। शैक्षिक पर्यवेक्षण में हमें मीनिंग पढ़नी है, नेचर पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, उसके टाइप्स पढ़ने हैं, स्कोप पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं एंड फंक्शन पढ़ने हैं। हमें शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ पढ़ना है, उसकी प्रकृति पढ़नी है, उसके उद्देश्य पढ़ने हैं, शैक्षिक पर्यवेक्षण कितने प्रकार का होता है यह हमें पढ़ना है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्षेत्र पढ़ना है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का महत्व क्या है, शैक्षिक पर्यवेक्षण के महत्व के विषय में पढ़ना है, और शैक्षिक पर्यवेक्षण के कार्य पढ़ने हैं, उसकी कार्यविधि क्या है उसके विषय में पढ़ना है। अगला पॉइंट है डिसीजन मेकिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप, टेक्निक एंड मेथड। डिसीजन मेकिंग, निर्णयन या निर्णय करना, तो हमें निर्णयन की कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषताएं पढ़नी है, निर्णयन के प्रकार, टाइप्स पढ़ने हैं, निर्णयन कितने प्रकार का होता है, टेक्निक्स, तकनीक पढ़नी है एंड मेथड, निर्णय लेने के क्या क्या तकनीक होती है, निर्णय लेने की क्या विधि हो सकती है, उस विषय में भी हमें पढ़ना है। यूनिट 3 मशीनरी ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की भूमिका और शैक्षिक प्रशासन के तंत्र, 3rd यूनिट है। इसमें हमें पढ़ना है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ एजुकेशन एंड इट्स रोल, हमें शिक्षा के केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र के विषय में पढ़ना है और उसकी भूमिका के विषय में पढ़ना है। अगला पॉइंट है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ एजुकेशन एंड इट्स रोल, हमें अगले पॉइंट में शिक्षा के राज्य स्तरीय जो तंत्र हैं शैक्षिक प्रशासन के, उसके विषय में पढ़ना है और उसकी भूमिका के विषय में पढ़ना है। अगला पॉइंट है लोकल एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, जो स्थानीय शैक्षिक प्रशासन है उसकी संरचना पढ़नी है और
उसके कार्य पढ़ने हैं। स्थानीय मतलब जो जिले लेवल पर होता है उसके विषय में है। फोर्थ यूनिट है स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन के विषय में हमें पढ़ना है। स्कूल मैनेजमेंट के विषय में हमें पढ़ना है, विद्यालय प्रबंधन के विषय में पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसमें? क्वालिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एज मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। प्रबंधन और प्रशासन के रूप में एक संस्था के मुखिया की क्या योग्यता, क्वालिटीज एंड ड्यूटीज, क्या योग्यता और कर्तव्य होते हैं उसके विषय में पढ़ना है। जैसे विद्यालय है, विद्यालय में हेडमास्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उसके क्या योग्यता और कर्तव्य हैं उसके विषय में हमें इस यूनिट में पढ़ना है। अगला पॉइंट है क्वालिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ टीचर एज मैनेजर, फैसी काउंसलर एंड कम्युनिटी लीडर। प्रबंधक, सुगमकर्ता या परामर्शदाता और सामुदायिक समूह के नेता के रूप में, सामुदायिक लीडर के रूप में शिक्षक, टीचर की क्या योग्यता और उसके कर्तव्य होते हैं उसको हमें पढ़ना है। अगला पॉइंट है क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन के विषय में हमें पढ़ना है। इसमें हमें क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्रिंसिपल्स पढ़ना है, टेक्निक्स एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। हमें कक्षा प्रबंधन की अवधारणा पढ़नी है, कक्षा प्रबंधन के सिद्धांत पढ़ने हैं और उसको बेहतर बनाए रखने के या प्रभावी बनाने के क्या कारक हो सकते हैं, तकनीक हो सकते हैं, उसके विषय में हमें पढ़ना है। अगला पॉइंट है टाइम टेबल, समय सारणी। हमें समय सारणी में कॉन्सेप्ट पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, नीड पढ़ना है, क्वालिटीज पढ़ने हैं एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन फार्मिंग। हमें समय सारणी की अवधारणा पढ़नी है, समय सारणी कितने प्रकार का होता है उसके विषय में पढ़नी है, समय सारणी की आवश्यकता के विषय में पढ़नी है, समय सारणी के प्रकार के विषय में, समय सारणी के प्रकार के विषय में पढ़ना है, क्वालिटीज एंड प्रैक्टिकल, हाँ समय उसके गुण पढ़ने हैं और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन फार्मिंग, समय सारणी बनाने के क्या व्यवहारिक समस्याएं हो सकती हैं उनके विषय में पढ़ना है। अगला पॉइंट है स्कूल डिसिप्लिन, विद्यालय अनुशासन के विषय में हमें पढ़ना है। विद्यालय अनुशासन में हमें क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट पढ़ना है, नीड पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है एंड स्ट्रेटजी ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। हमें स्कूल डिसिप्लिन, विद्यालय अनुशासन के विषय में पढ़ना है। इसमें उसकी अवधारणा पढ़नी है विद्यालय अनुशासन की, विद्यालय अनुशासन की आवश्यकता पढ़नी है, विद्यालय अनुशासन के प्रकार पढ़ने हैं और स्ट्रेटजी ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन, अनुशासन को बनाए रखने के क्या व्यूह हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है वो पढ़नी है। क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? रिवार्ड एंड पनिशमेंट, पुरस्कार और दंड, ये भी हमें पढ़ने हैं। यूनिट 5 है
मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, विद्यालय की गतिविधि और व्यावसायिक विकास के विषय में हमें पढ़ना है, उसके प्रबंधन के विषय में पढ़ना है। क्या है? को करिकुलर एक्टिविटीज, मीनिंग, नीड, इंपॉर्टेंस, टाइप एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं पाठ्यक्रम के साथ साथ चलती रहती हैं। जो अन्य गतिविधियां होती हैं वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो हमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं में मीनिंग पढ़ना है, हमें मीनिंग पढ़नी है। पाठ्य सहगामी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती हैं तो उसके विषय में मीनिंग पढ़नी है, उसकी आवश्यकता पढ़नी है, उसका महत्व पढ़ना है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का। पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते किसे हैं, उसके प्रकार पढ़ने हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन के क्या नियम या सिद्धांत हो सकते हैं उनके विषय में भी हमें पढ़ना है। अगला पॉइंट है गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल, विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम क्या चलते हैं, होते हैं, इसके विषय में पढ़ना है। क्या है? हमें यह जानना है कि विद्यालय के निर्देशन जो प्रोग्राम है उनमें उसका कॉन्सेप्ट जानना है, उसकी अवधारणा जाननी है, उसकी प्रकृति नेचर जानना है, प्रिंसिपल्स उसके सिद्धांत जानने हैं, टाइप्स उसके महत्व जानने हैं, इंपॉर्टेंस उसके महत्व जानने हैं, टाइप्स उसके प्रकार जानने हैं, एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम इन स्कूल्स रिकॉर्ड्स एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम एंड ऑर्गेनाइजिंग मतलब आयोजन करने के क्या महत्व है उसके विषय में जानना है। अगला है स्कूल रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर, विद्यालय अभिलेख और रजिस्टर के विषय में भी हमें पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है? मीनिंग, विद्यालय अभिलेख कहते किसे हैं, रजिस्टर होता क्या है, इसका अर्थ पढ़ना है। विद्यालय अभिलेख एवं रजिस्टर नीड उसकी पढ़नी है, उसकी आवश्यकता क्यों होती है। विद्यालय अभिलेख और रजिस्टर का महत्व, इंपॉर्टेंस पढ़ना है हमें, उसका उपयोग पढ़ना है हमें। विद्यालय अभिलेख और रजिस्टर का के प्रकार पढ़ने हैं। एंड मेंटेनिंग दीज रिकॉर्ड्स, विद्यालय अभिलेख एवं रजिस्टर के रख रखाव के क्या उपाय हो सकते हैं वो सब हमें पढ़ना है। अगला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स, व्यावसायिक कौशल का विकास हमें पढ़ना है, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है बीएड और डीएलएड के छात्रों के लिए। मेन तो यही है। क्या है इसमें? माइक्रो टीचिंग, बीएड फर्स्ट ईयर के प्रोग्राम में माइक्रो टीचिंग पढ़ाते हैं और बीएड सेकेंड ईयर के प्रोग्राम में लेसन प्लान पढ़ाते हैं। तो माइक्रो टीचिंग हमें पढ़नी है, स्किल कौशल के विषय में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, प्रॉबिंग, क्वेश्चंस, reinforcement, blackboard writing, use of material aids and stimulus variation। हमें माइक्रो टीचिंग में प्रस्तावना कौशल के विषय में पढ़ना है, हमें श्यामपट्ट कौशल के विषय में पढ़ना है, हमें पुनर्बलन कौशल के विषय में पढ़ना है, हमें उद्दीपन परिवर्तन कौशल के विषय में पढ़ना है और टीचिंग एड के विषय में पढ़ना है, के विषय में भी पढ़ना है। अगला पॉइंट है पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन, अभिभावक शिक्षक संघ के विषय में पढ़ना है। इसमें पढ़ना है आवश्यकता पढ़नी है उसकी और फंक्शन, अभिभावक शिक्षक
संघ की आवश्यकता और उसके कार्य के विषय में पढ़ना है। फंक्शंस ऑफ यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटीई, सीमेट एंड डाइट। हमें यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटीई, सीमेट एंड डाइट के कार्य भी पढ़ने हैं। लास्ट पॉइंट है रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन में छात्र की क्या भूमिका है, उस भूमिका के विषय में हमें पढ़ना है। इस क्लास की श्रृंखला के क्रम में हम लोग सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के बीएड फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम की संरचना और उसके 4 पेपर, नॉलेज एंड कैरिकुलम फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, थर्ड पेपर कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन और फोर्थ पेपर जो भी वर्तमान में मैं बता रहा हूं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। इन 4 पेपर के सिलेबस के विषय में हम लोग जान चुके हैं। आगे हम लोग नए वीडियो में नॉलेज एंड कैरिकुलम की यूनिट वाइज चैप्टर के साथ शुरू करेंगे और पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, धन्यवाद।